यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, अभी आप मौन व्रत करने जा रहे हैं। आज की जो मुख्य मांग है सर, वो क्या है आप? देखिए, हमारी मुख्य मांग ही ये है कि जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, जो अध्यादेश पूर्णतः किसान विरोधी और आम आदमी, आम उपभोक्ता के विरोध में, उनको सरकार वापस ले। इन अध्यादेशों का परिणाम ये हो रहा है, किसानों ने वर्षों के संघर्ष के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार प्राप्त किया। जैसे ही वो अधिकार हट जाएगा, ख़त्म होगा, तो उसका प्रभाव ये रहेगा कि किसान जो है केवल मार्केट फोर्सेस के हाथ में आ जाएगा। सरकार का जो संरक्षण अभी तक किसान को और किसान की फसल को न्यूनतम मूल्य को लेकर के प्राप्त है, वो समाप्त करना चाहते हैं ताकि मार्केट फोर्सेस हावी हो जाए। दूसरी बात यह है कि मंडी आदि सिस्टम को समाप्त करने का मतलब ये है कि बिचौलिए जो बड़े बड़े खरीदार हैं, वो लोग जो है जितनी होर्डिंग करना चाहें उतनी होर्डिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है कि आप कितनी अनाज को भी रख सकते हैं। तो इससे ये होगा, जो सस्ते गल्ले की प्रणाली थी, जो प्रणाली दुनिया की सबसे मजबूत प्रणाली थी, जिस प्रणाली ने आपको, हमको, सबको जमाखोरों के विरुद्ध अन्न सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, वो प्रणाली समाप्त हो जाएगी। सस्ते गल्ले की जो दुकानों की प्रणाली है, ये उसके खिलाफ षड्यंत्र है। ये कहते हैं कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो उसकी शर्तें हैं, वो इस तरीके से नहीं बनाई गई कि छोटे छोटे लीज धारकों को प्रोत्साहित करने के, वो बनाई गई हैं कि कोई व्यक्ति किसी एरिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले ले, कहे कि भाई तुम्हारी तरफ से मैं पैदा करूँगा। तो ऐसा ही ब्रिटिश कंपनी ने भी किया था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, चंपारण में। उन्होंने बिहार के किसानों की नील की खेती के लिए उन्हें कहा हम करेंगे। हम अपने ही खेतों में लोगों को मजदूर बना दिया और उसका परिणाम ये रहा कि चंपारण में फिर गांधी गए और उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा। तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तें हैं, वो केवल हमारे फार्म सेक्टर को, हमारी कृषि को, किसानों की खेती को अडानी, अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने की। तो ये 3 खतरे हैं जो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और इन खतरों को देखते हुए देश भर का किसान उद्वेलित है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले से ही इसका विरोध किया। अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गवर्नर को ज्ञापन भी दिया, और अब 23 तारीख को पंजाब कांग्रेस इसके खिलाफ दिल्ली में मार्च भी करने जा रही है। सर, अभी आप लाइव हैं, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे जो तमाम इस वक्त लोग सुन रहे हैं, और जिस तरीके सरकार के 3 अध्यादेश हैं, तो एबीपी गंगा पर आपकी तरफ से अब आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से इसका विरोध जताएंगे? ये ऐसे अध्यादेश हैं जिनके खिलाफ जनता का सैलाब उमड़ना चाहिए था सड़कों पर, लेकिन कोरोना काल होने के कारण हम बिल्कुल पूर्णतः, मैंने इसीलिए अब बार बार अपील की है कि मैं एकांगी तरीके से, कुछ लोग मेरी सहायता के लिए ज़रूर यहाँ पर रहेंगे, एकांगी उपवास, और हमने ज़्यादा समय भी नहीं रखा। हम गांधी के नैतिक बल से इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अपने अंधे बहुमत के आधार पर आप किसानों का गला न घोटिए। आपने पहले ही किसानों से झूठ बोल के आमदनी दुगनी करेंगे कह दिया। यहाँ दुगनी करना तो अलग रहा, किसान कह रहा है मेरी धोती छोड़ दो, वो बच जाए तो काफ़ी है कर। अब आज हालत ये है कि धान मार्केट में आ गया है, धान के खरीद केंद्र नहीं खोल रखे हैं। उत्तराखंड में ये हालत है। सर, अब आखिरी सवाल है, क्योंकि आपका वक्त मौन व्रत पर बैठने का हो रहा है, 2022 के चुनाव से भी इसको जोड़कर हम देख सकते हैं क्या? नहीं, अब ये इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा राजनीतिक रिश्ता चुनाव से है, और हम प्रतिपक्ष हैं। प्रतिपक्ष के रूप में हमारा नैतिक कर्तव्य है
कि यदि सरकार कुछ गलती करती है तो हम उस गलती पर प्रहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीधा सीधा हरीश रावत आज मौन व्रत पर अब उनका वक्त हो गया है और मौन व्रत पर बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें और सीधा सीधा केंद्र सरकार पर ये आरोप है कि किसानों के हित में जो बात की जा रही है वो नहीं है। और ये जो 3 अध्यादेश जो किसान व सामान्य उपभोक्ता के लिए जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार संसद में पारित करवाए जाने के प्रयास कर रही है, ये किसानों के हित में नहीं है और इसी का विरोध है कि आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर अकेले बिल्कुल हरीश रावत ने इन बिलों को किसान विरोधी बताया है। रवि, हम चाहते हैं कि दर्शकों को हम ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखा पाए। हरीश रावत मौन व्रत पर बैठ रहे हैं और वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप जरा अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वो तस्वीरें जो हरीश रावत आप बैठ रहे हैं मौन व्रत पर, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हरीश रावत का ये मौन व्रत की शुरुआत है और यहाँ पर आप बैठेंगे और मैं आपको बता दूं कि करीब 11:15 बजे तक का ये कार्यक्रम रखा गया है और उनके जो और समर्थक हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर। और ये मौन व्रत है, जैसे ही मौन व्रत पर बैठेंगे उसके बाद हरीश रावत जो है किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन इस मौन व्रत का सीधा सीधा संदेश होगा केंद्र सरकार को कि जो अध्यादेश वो पारित करने के जो प्रयास जो संसद में करवाए जा रहे हैं वो अध्यादेश जो है कहीं ना कहीं किसानों के विरोधी हैं। जो एमएसपी की बात हुई थी कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य की जो बात की गई थी वो एक तय होना चाहिए, 1 नेशन 1 एमएसपी की जो है बात की गई है। तो यही तमाम चीज़ें हैं और हरीश रावत का जो मौन व्रत है वो यहाँ पर थोड़ी देर में वो शुरू कर देंगे। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं जो एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से लगातार, जहाँ पर अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करनी ज़रूरी है तो उत्तराखंड में भी लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करती है और लगातार जो है किसानों के मुद्दे को उठाते हुए भी हरीश रावत नजर आते हैं। चाहे किसानों के गन्ना भुगतान की बात हो, किसानों के ऋण माफी की बात हो, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन अब हरीश रावत का मौन व्रत शुरू हो गया है और ये मौन व्रत जो है 12:15 बजे के मौन व्रत शुरू हो गया है। मौन व्रत पर बैठ गए हरीश रावत। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर। गांधी पार्क में हरीश रावत मौन व्रत पर बैठे हैं। जो बिल विधेयक पास हुए हैं उनको हरीश रावत ने किसान विरोधी बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार किसानों का गला घोटने का काम ना करे। एबीपी गंगा से खास बातचीत की है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौन व्रत पर बैठे हैं हरीश रावत गांधी पार्क के बाहर। 2 घंटे का ये मौन व्रत है जहां हरीश रावत अपने कुछ समर्थकों के साथ मौन व्रत पर बैठे हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर जन सैलाब उमड़ना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्यों है मौन व्रत पर, यह भी हम आपको समझा रहे हैं। कृषि में सुधार के लिए 2 अहम विधेयक गुरुवार को मंजूर हुए थे। लोकसभा में ध्वनि मत से ये दोनों विधेयक पारित हुए थे। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, इसके अलावा मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020, ये विधेयक पारित हुए थे। बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी इसको किसान विरोधी बताया था और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस विधेयक का पंजाब में काफी विरोध हो रहा है क्योंकि किसानों और व्यापारियों को लग रहा है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि जो दावा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इन विधेयक से किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकेंगे। विधेयक से किसानों को विपणन के विकल्प मिलेंगे। करार अधिनियम से जो कृषक हैं वो सशक्त होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बरकरार रखा जाएगा, एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा। किसान समान स्तर पर एमएनसी और बड़े व्यापारी से करार कर सकेंगे। किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं इन विधेयकों को लेकर। तय समय में विवाद का निपटारा और किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा। राज्यों के अधिनियम के तहत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के मुताबिक चलती रहेंगी। तो ये वो दावे हैं जो इन विधेयकों को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे हैं।